एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की एक और संभावित राफेल डील के बारे में। और ये डील एमआरएफए से अलग होगी। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और शीघ्र अतिशीघ्र अगर एमआरएफए को फाइनलाइज नहीं किया गया तो भारतीय वायुसेना की जो क्षमता है ये और भी कम हो सकती है। हालांकि इस बीच हमने वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1E की डील को देखा। हाल ही में 30 नवंबर को एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A जेट्स की डील को फाइनलाइज होते भी देखा गया। ये यूं कह लें उसको जो अप्रूवल है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मिला है, लेकिन सबके बावजूद भी जो एमआरएफए की कमी है ये फिल नहीं की जा सकती। और इसके लिए इस समय भारतीय वायुसेना ने ये इंडिकेशन दिए हैं कि अगर एमआरएफए प्रोग्राम में और डिले फेस करने की संभावनाएं दिखी या ऐसी संभावनाएं दिखी कि ये जो डील है ये अगले तकरीबन 2 से 3 वर्षों में फाइनलाइज नहीं हो पाएगी, तो इसके अलावा भारतीय वायुसेना जो दूसरे तरीके हैं उनको अपना सकती है। मीडिया सोर्सेस से बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स के कुछ ऑफिशियल ने ये इंडिकेशन दिए हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है इसको प्रेफरेंस दे रही है और माना जा रहा है कि अगर प्रोग्राम में ज़्यादा डिले फेस हुई तो इसी तरीके को अपनाया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के सोर्सेज ने MMRC-1 का हवाला दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि जो टेंडर प्रोसेस था ये काफ़ी लंबा था, इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी और अंत में आकर के ये जो पूरा का पूरा टेंडर प्रोसेस था ये इसको अबेंडन करना पड़ा क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो गया था। और यही चीज़ हमें इस समय एमआरएफए में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में एमआरएफए, जिसको हम MMRCA-2 के नाम से जानते हैं, इसको लेकर के रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू करी गई थी, जहां पर कुछ प्रमुख एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर जैसे कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, साब और उसके अलावा डसाल्ट ने भारत को जवाब दिया था। यूरोफाइटर कंसोर्टियम भी इसको लेकर के इंटरेस्टेड है, लेकिन वर्ष 2019 से लेकर के आज 2024 चल रहा है, अभी तक हमें इस पर कोई मेजर ग्रोथ देखने को नहीं मिली। हाँ, ये चीज़ हमें जरूर पता चल गया है कि इसको लेकर के जो भारतीय वायुसेना है ये इस समय एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को प्राप्त करने के लिए इच्छुक है और जो जरूरी डॉक्यूमेंट है ये सबमिट भी किए जा चुके हैं, लेकिन इसको लेकर के एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कब तक मिलेगी ये अभी भी अनिश्चित है। और एक बार अगर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल भी जाती है तो उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किए जाएंगे और तब जाकर के आगे की जो कार्यवाही है ये शुरू करी जाएगी। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कितना भी जल्दी अगर इस प्रोग्राम को फाइनलाइज करने की कोशिश की जाएगी तो तकरीबन 2026 तक का समय इसमें लग सकता है और भारतीय वायुसेना के लिए इससे ज़्यादा डिले को अफोर्ड कर पाना ठीक नहीं होगा। इसके पहले भी भारतीय वायुसेना ने एडिशनल राफेल फाइटर जेट की खरीद का पक्ष लिया था, लेकिन उस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो टेंडर प्रोसेस है इसको जोर दिया था कि जो एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे ये एक टेंडर प्रोसेस के अंतर्गत खरीदे जाएंगे। और उसके बाद से जो प्रोसेस है ये आज तक लंबा खिंचता चला जा रहा है और उसमें कोई मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। भारतीय वायुसेना का प्रपोजल जो था उसमें एडिशनल 90 राफेल फाइटर्स की खरीद की बात करी गई थी और उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉज को भी ऐड किया गया था और जो मेड इन इंडिया राफेल है इनकी बात भी करी गई थी। हालांकि उस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो टेंडर प्रोसेस है इसको प्राथमिकता दी और जो टाइमलाइन है इसको 5 से 6 वर्षों तक एक्सपेंड किया, लेकिन अब जो टाइमलाइन है इसको और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन क्षमता है ये लगातार चिंतनीय स्थिति पे है। आपको बता दें कि भारत के जो पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे स्वर्गीय जनरल विपिन रावत सर, उन्होंने भी भारतीय वायुसेना के इस प्रपोजल का सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था उस समय जब भारत को राफेल मिलने शुरू हुए थे कि एडिशनल राफेल भारत के लिए ज़्यादा हितकर होंगे क्योंकि 114 राफेल फाइटर्स के लिए पहले हमें बजटरी इशूज़ को फेस करना पड़ेगा और उसके बाद ये जो ओवरऑल प्रोसेस है इसमें लंबा समय लगने वाला है। और भारतीय वायुसेना की ज़रूरत को देखते हुए उन्होंने कहा था कि पहले एडिशनल 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील को साइन किया जाए, फिर एक और एडिशनल डील को साइन किया जाए और राफेल की जो संख्या है भारत में ये 90 तक पहुंचा दी जाए। और भारतीय वायुसेना उनके इस डिसीजन का समर्थन करती भी नजर आई थी, लेकिन अब क्योंकि जो अभी तक टेंडर प्रोसेस है ये फाइनलाइज नहीं हो सका है तो माना जा रहा है कि जनरल विपिन रावत सर जो चाहते थे उनका जो बयान था अब हमें शायद प्रैक्टिकली होता दिखाई पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के जो आला अधिकारी हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के संपर्क में हैं और उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का जो प्रस्ताव है इसको लेकर के जो बातचीत है ये शुरू भी करी है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये बातचीत अभी शुरुआती दौर पे है, जहां पर एडिशनल 90 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद की बात की जा रही है और इसमें मेड इन इंडिया क्लॉज को और टीओटी क्लॉज को ऐड करने की बात भी कही गई है। लेकिन अभी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या निर्णय लेती है इसको लेकर के कुछ भी कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि आपको बता दें कि अगर टेंडर प्रोसेस में और डिले देखी गई तो संभावनाएं पहले भी ये हमें देखने को मिली हैं कि एमआरएफए को स्क्रैप करने की बात कही गई थी, लेकिन भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम को स्क्रैप नहीं कर सकती।
हालांकि कहने का मतलब ये है कि जो एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट है इसको रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए जरूरी है। अब ये टेंडर प्रोसेस के साथ डील होती है या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, ये आने वाले भविष्य में देखने की बात होगी। लेकिन अगर हम एडिशनल राफेल फाइटर जेट्स की बात करें तो भारत के लिए ये अर्जेंसी भी है और एक प्रैक्टिकल कंसिडरेशन भी है, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत की जो ताकत है ये बढ़ेगी, बल्कि भारतीय वायुसेना के पास ऑलरेडी इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ये उपलब्ध हो रहे हैं। लगातार जो विकास कार्यक्रम है ये आगे बढ़ रहा है और फ्रांस ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि अगर 80 से ज़्यादा राफेल फाइटर्स का जो ऑर्डर है भारत के द्वारा प्लेस किया जाएगा, तो फ्रांस ने 2021 में ही कहा था कि वो भारत में राफेल की प्रोडक्शन लाइन खोलने के लिए तैयार हैं, जहां पर राफेल फाइटर्स का न सिर्फ निर्माण किया जाएगा बल्कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रांस को मिलेंगे इनकी भरपाई भी भारत के साथ, भारत में ही राफेल जो बनाए जाएंगे उनके द्वारा करी जाएगी। हालांकि अब यहाँ पे निर्णय जो है ये भारत के रक्षा मंत्रालय के ऊपर है कि भारत का रक्षा मंत्रालय किसको तवज्जो देता है, क्योंकि अगर हम MRFA की बात करें तो फिर हम यही बात रिपीट करेंगे कि अभी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिली है और उसके मिलने के बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया जाएगा। हालांकि जो स्क्रूटनी है प्रोसेस में ये करी जरूर गई है, लेकिन इससे कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्क्रूटनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ नई ऐड करी गई है कि जो एयरक्राफ्ट ऑलरेडी टेक्निकल ट्रायल से गुजर चुके हैं MMRCA 1 में, उनको दोबारा टेक्निकल ट्रायल से गुजरना नहीं पड़ेगा, यानी टेक्निकल इवैल्यूएशन जो प्रोसेस है इससे गुजरना नहीं पड़ेगा, बशर्ते उनमें कोई मेजर अपग्रेड या मेजर मॉडिफिकेशन ना की गई हो। और अगर ये सब नहीं है तो फिर वो एयरक्राफ्ट दोबारा इस लेंदी प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे। प्रबल दावेदारों की बात करें तो राफेल F4 स्टैंडर्ड, यूरोफाइटर टाइफून, F-15EX इस समय कंपटीशन में है। सिंगल इंजन फाइटर्स को न कंसिडर किए जाने की रिपोर्ट पहले भी सामने आती रही है। और एडिशनल राफेल की जो यहाँ तक बात रही तो इसकी जो डिमांड है ये वर्ष 2020 से हमें सुनने को मिल रही है और रिपोर्ट्स भी इसको लेकर के आती रही हैं। हालांकि अब ये पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैसे इसको आगे बढ़ाती है प्रोग्राम को, और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीने इस प्रोग्राम को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जहां पर हमें कुछ क्रिटिकल लीड्स देखने को मिलेंगी इस प्रोग्राम में, क्योंकि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन ये भारत के दौरे पर होंगे और उस दौरान भारत फ्रांस के साथ जो कोलैबोरेशन है इसको बढ़ाने की बात जरूर करेगा। हालांकि जो सैफ्रॉन है इंजन मैन्युफैक्चरर, ये ऑलरेडी भारत में अपने कदम को बढ़ा रहे हैं और डसाल्ट एविएशन ने पहले भी अपनी जो इच्छा है जताई है राफेल की प्रोडक्शन लाइन को लेकर के, और ये भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी मीडिया से बात करते हुए कई बार इस बात का समर्थन किया है कि अलग टाइप के फाइटर की तरफ जाने से अच्छा है कि हम एडिशनल राफेल की तरफ चले जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छा खासा पैसा इनमें इन्वेस्ट करके रखा है और भारतीय वायुसेना को इन राफेल फाइटर्स का अच्छा एक्सपीरियंस भी होता जा रहा है। तो ऐसे में इनसे अच्छा ऑप्शन इस समय भारतीय वायुसेना के लिए कुछ और नहीं हो सकता। और अब यहाँ पर भारत का रक्षा मंत्रालय क्या निर्णय लेता है ये उनके ऊपर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जहां पर हमने बात करी MRFA प्रोग्राम के बारे में और राफेल फाइटर्स की खरीद के बारे में। अब देखते हैं आगे चल के इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।